एक खत। मेरे कई छात्रों ने यह बात महसूस की है कि किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को भुलाने के लिए एक खत ही काफ़ी होता है। यह एक ऐसी मजबूत तकनीक है जो आपको तत्काल ही गुस्से और असंतोष की भावनाओं से छुटकारा दिला देती है। इसे करने का यह तरीका है, आराम से बैठकर दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देने का खत लिखिए। इसके 3 भाग होते हैं। पहले में आप कहते हैं कि मैं आपको हर उस काम के लिए माफ़ करता हूँ जिसके जरिए आपने मुझे आहत किया। दूसरे नंबर पर आप उन बातों का जिक्र करें जिनको लेकर आप अभी भी उस व्यक्ति से नाराज हैं। कई लोग तो इस भाग को लिखने में कई पन्ने रंग डालते हैं। तीसरे हिस्से में आप अपने खत को इन शब्दों के साथ खत्म कीजिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद आप खत को जाकर पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही खत को आप डिब्बे में डालेंगे, आपको बड़ी राहत महसूस होगी और आखिरकार आप आज़ाद हो जाएंगे। वैसे इस बात की फिक्र मत कीजिए कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपका मकसद तो खुद को आज़ाद करने और मानसिक शांति वापस पाकर आगे की उम्दा जिंदगी जीने का है। अपनी स्लेट को साफ कर डालें। इसके बाद तीसरे समूह के तहत आपको बचे हुए उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बॉस, कारोबार के पार्टनर, दोस्त, ठग, धोखेबाज को माफ कर दीजिए। अपने दिमाग की स्लेट को साफ कर डालिए। उसमें से हर एक के नाम और उसकी छवि को यह कहते हुए मिटा दीजिए, मैं उसको हर बात के लिए माफ करता हूँ और उसके भले की कामना करता हूँ। जब कभी भी आपको उस व्यक्ति या परिस्थिति की याद आए तो इसे दोहराएं, तब तक जब तक कि नकारात्मक भावना पूरी तरह से खत्म न हो जाए। अपने आप को आज़ाद कर दें। चौथा और अंतिम व्यक्ति जिसे आपको माफ करना है वह आप खुद हैं। आपको हर बेवकूफ़ी भरी, अर्थहीन, चालाकी भरी, बेकार की, बिना सोची हुई या दुष्टतापूर्ण बात या काम के लिए अपने आप को पूरी तरह से माफ करना होगा। अपने साथ गलतियों के बोझ को लेकर घूमना छोड़ दीजिए। वह सब तो अब गुजर चुका है और अब आप वर्तमान में हैं। इसे इस तरह से सोचिए, आपने गुजरे हुए वक्त में जो बातें की जिनके लिए आपको अभी भी अफसोस होता है, तो आप आज की तरह नहीं थे। उस वक्त आप एक दूसरे ही किस्म के व्यक्ति थे, युवा और कम अनुभवी। आप उस वक्त अपने आप को भी ठीक से नहीं जानते थे। आप अनुभव से आज जो बन गए हैं, उस वक्त आप इसी का अपरिपक्व रूप थे। अपने आप को बीते हुए कल की उन बातों के लिए कोसना छोड़ें जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। मनोचिकित्सा में बचपन में किसी हादसे या अनुभव की वजह से किसी व्यक्ति को अपराध बोध और शर्म का एहसास होता है तो वह पल उसके लिए चमत्कारिक होता है। जब उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। कुछ बार आपने कुछ किया और कुछ मर्तबा आपके साथ कुछ हुआ, तब आप काफ़ी युवा और कम अनुभव वाले थे। आपको यह एहसास ही नहीं था कि क्या हो रहा है और परिस्थिति को कैसे बदला जाए। यह आपकी गलती नहीं थी। आपने जो भी बेहतर संभव था किया। आप बिल्कुल सही हैं। अपने आप को माफ कर दीजिए और खुद को इस बोझ से मुक्त कीजिए। केवल इतना कहें, मैं अपने आप को हर गलती के लिए माफ करता हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जब कभी भी आप उस घटना या परिस्थिति के बारे में सोचें तो अपने आप से दोहराएं, मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ और फिर अपनी जिंदगी की ओर लौट आइए। भूतकाल की बजाय भविष्य पर ध्यान दें। यह देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, न कि यह कि आप कहाँ थे। आखिर में, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम किया है और आपको अब भी उसका बुरा लगता है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाकर या उसे खत लिखकर उससे माफ़ी मांग सकते हैं। उसे बताइए कि आपने जो कहा था या किया उसका आपको अफसोस है। उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल पश्चाताप व्यक्त करने और माफ़ी मांगने से ही आप आज़ाद हो जाएंगे। एक आखिरी चेतावनी, अधिकांश लोग माफ़ी को लेकर खुले दिल के होते हैं। यह अधिकांश धर्मों के मूल में है और इसे मनोविज्ञान और अध्यात्म में भी पढ़ाया जाता है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को माफ़ करने में आपको भी शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। खतरा यह है कि आपका किसी एक बड़े सिकवे को नहीं भूल पाना भी आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। किसी एक व्यक्ति या घटना को माफ़ी नहीं करने को लेकर आपका अड़ियल रुख आपकी प्रगति को रोक सकता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जिन्होंने केवल एक व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से और
विद्वेष के कारण अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। वे इसे अपने दिलो दिमाग से जाने नहीं देते और इसलिए आज़ाद नहीं हो पाते। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आप में इतना साहस और जीवट होना चाहिए कि आप किसी को भी बिना किसी अपवाद के माफ कर सकें। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे लेकर आपके दिलो दिमाग में गुस्सा हो। आपका दिमाग शांत और साफ होना चाहिए। आपको यह कह पाने में सक्षम होना चाहिए कि मेरे मन में दुनिया में किसी के लिए भी नकारात्मक या माफ नहीं कर पाने वाला कोई भाव नहीं है। मैं बेझिझक सबको माफ करता हूँ। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। नकारात्मक भावनाओं को हटाने के लिए सबसे पहले आप अपने विचारों और काम पर नियंत्रण करें। अपने आप को इस तरह से अनुशासित करें कि जब कभी भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भाव आए तो आप उसे व्यक्त ना करें। शुरुआत में आपके लिए किसी भी हताशा या उम्मीद में नाकामी पर नकारात्मक भावना के प्रदर्शन को रोक पाना मुश्किल रहेगा, लेकिन आप इसे अपने आप से या किसी से कहने से खुद को रोक सकते हैं। आप इसे यह कहकर तत्काल खत्म कर सकते हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि यह कहते हैं कि गुस्से, आहत होने, भय या शंका की नकारात्मक भावनाओं का इजहार अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप जिस भी किसी बात को दोहराते हैं या जिसके बारे में हर वक्त बात करते हैं, आपके दिमाग में वही घर कर जाता है। जरा सा नकारात्मक अनुभव एक चिंगारी की तरह होता है जिसे उस बारे में लगातार सोचकर या बातें करके बड़ी आग में बदला जा सकता है। इसकी बजाय इसे तो यह कहकर उसी वक्त बुझा देना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उन कारणों की तलाश कीजिए जो आपको जिम्मेदार ठहराते हों। आपको वह हमेशा मिल जाएंगे। सच्चे भगवान का आगमन होगा। एक अंग्रेज कवि ने क्या खूब कहा है कि जब झूठे भगवान चले जाते हैं तो सच्चे भगवान का आगमन होता है। जब आप नकारात्मक घटनाओं और उससे उपजने वाली भावनाओं के बारे में सोचना, बोलना और उन्हें दोहराना बंद कर देते हैं तो सकारात्मक सोच का असली भगवान आपके दिलो दिमाग में भर जाएगा। जब आप खुद को नाराज करने वाले विचारों, मतों, पूर्वाग्रहों और व्यवहारों को चले जाने देते हैं तो आपका ऐसे विचारों और भावनाओं से साक्षात्कार होगा जो आपको और आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति चाहती है कि आप प्रसन्न, स्वस्थ, संपन्न और खुशहाल रहे। खुशी, सामंजस्य, प्रेम और इंसान को मिलने वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद मानसिक सुकून भी आपके भाग्य में लिखा है। जिस तरह से एक जायरोस्कोप धक्का देने के बाद भी एक बार संतुलन साध कर सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे ही आप खुद को विचलित कर देने वाली बातों को करना और कहना बंद कर देते हैं, जिंदगी और भावनात्मक स्तर पर आपको मानसिक शांति मिल जाती है। अभी इसी वक्त अपनी नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करने का फैसला कीजिए। इसी पल संकल्प लें कि आप अब आगे अपनी जिंदगी के हर पल में सकारात्मक, आशावादी, प्रसन्न, उत्साहित व्यक्ति रहेंगे। अपने बारे में और अपने में छिपी संभावनाओं के बारे में अपनी सोच को बदल डालिए और आप अपनी जिंदगी को भी बदल डालिए और आप अपनी जिंदगी को भी बदल डालेंगे। अब इसे कर कर देखें। पहला, आज ही संकल्प लें कि आप एक बहुत ही खुश इंसान बनेंगे। अब खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में क्या है जो मुझे अप्रसन्न या तनावग्रस्त कर देता है। आपका जवाब चाहे जो हो, इसे निपटने का फैसला करें और इसे निपटा दें। दूसरा, अपने बचपन की किसी घटना को याद करें जिसे लेकर आप आज भी नाराज हैं। अब उस घटना को सकारात्मक नजरिए से देखें और उसे एक मूल्यवान अनुभव मानें। तीसरा, आपकी जिंदगी में वो क्या क्षेत्र है जिसे लेकर आप में नाराजगी या विद्वेष है और जिसके लिए आप आज भी किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए दोषी मानते हैं। जो भी हो, जिम्मेदारी स्वीकारें और जिंदगी को दोबारा जीना शुरू करें। चौथा, आपके भूतकाल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आपने माफ नहीं किया। वह कौन सा पिछला अनुभव है जो कि आपको अब भी गुस्सा दिला देता है। यह जो कोई या जो कुछ भी हो, उसे भुलाकर विस्मृति हो जाने दें। पांचवा, हर बात को खुद पर हमले की तरह ना लें। आज के बाद जब कभी भी लोग आपको सम्मान नहीं देते हों तो इसे भुलाकर अपने काम में जुट जाएं। छठा, अपने गुजरे हुए वक्त के हर उस व्यक्ति को माफ करने का फैसला लें जिसके बारे में आपके मन में आज भी नकारात्मक भावनाएं हैं। उनको और खुद को, दोनों को ही इस बंधन से आजाद कर दें। सातवां, अपने आप को हर उस गलती के लिए माफ करें जो कि आपने की है। अगर संभव हो तो दूसरे लोगों के पास जाकर भी माफी मांगी जा सकती है। अपने आप को आजाद कर दें।